तो ये अपना इकोनॉमी का अगला वीडियो जहां पे हम इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। अभी तक हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, मतलब कि जो पैसे की क्वांटिटी चेंज करने वाले टूल्स होते हैं, उनको किस प्रकार से आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में हैंडल करता है। उसमें हमने कैश रिजर्व रेशियो देखा था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज एसएलआर देखा था। इसके अलावा हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ के नाम से जानते हैं, ये देखा था। रेपो रेट में मैंने आपको यह बताया था कि जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, और रिवर्स रेपो में मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास जाता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होती है उसमें रेपो और रिवर्स रेपो दो टूल्स होते हैं। रिसेंटली कुछ समय से आरबीआई जो है वो एक नया टूल लेके आया है जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको एसडीएफ के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एक बारी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये जो एसडीएफ होता है, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं, वो क्या होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आजकल ये मॉनेटरी पॉलिसी का नया टूल है जो आरबीआई ने अभी कुछ टाइम से यूज करना शुरू करा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लेट अस अंडरस्टैंड। रिवर्स रेपो रेट में मैंने आपको बताया था कि यहां पे रिवर्स रेपो में आरबीआई जो है बैंक्स के पास अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखता है। जो सिक्योरिटीज होती हैं वो डिस्काउंट पे इशू की जाती हैं और उसके बाद उनको पार रेट पर रिडीम कर लिया जाता है, उनको सेम रेट पर, पार रेट पर रिडीम कर लिया जाता है। यह चीज हमने देखी थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि ये है आरबीआई और सपोज करिए ये है आईसीआईसीआई, आरबीआई और आईसीआईसीआई, ठीक है। नाउ सी, इधर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी जो पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई को होती है। आरबीआई टेक्स मनी, यहां पे जो पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई को होती है। सो आरबीआई टेक्स मनी, जैसे कि रिवर्स रेपो में हो रहा था कि आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा था, वैसे ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी आरबीआई है जो बैंक से पैसा ले रहा है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी आरबीआई जो है बैंक से पैसा ले रहा है, तो फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट में फर्क क्या है, समझते हैं। यहां पे क्या होगा कि आरबीआई ने आईसीआईसीआई को फोन करा कि मेरे को पैसों की जरूरत है। आईसीआईसीआई आरबीआई को पैसा देगा, स्टेप नंबर 1। और कुछ समय के बाद आरबीआई जो है वो आईसीआईसीआई को ब्याज के साथ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वो पैसा वापस कर देगा। सर मतलब रिवर्स रेपो रेट में भी तो यही हो रहा था। नहीं, अगर आप याद करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पे इन्वॉल्व था। रिवर्स रेपो रेट में काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जो इधर इन्वॉल्व था, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिवर्स रेपो रेट के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर इन्वॉल्व, यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व थी। लेकिन अगर मैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करता हूं, यहां पे नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व, यहां पे नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व, इधर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये कि एक तरीके से आप ये समझिए कि रिवर्स रेपो में ये हो रहा था कि आरबीआई जब आईसीआईसीआई से लोन ले रहा था तो आरबीआई आईसीआईसीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवा रहा था। यहां पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में देयर आर नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पे इन्वॉल्व नहीं है। एंड हेंस ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये एक अनसिक्योर्ड लोन का सिस्टम है। दिस इज अनसिक्योर्ड लोन। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अनसिक्योर्ड लोन है टू आरबीआई। तो समझिए, अगर मैं
रिवर्स रेपो रेट की बात करता हूं। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि आरबीआई जब आईसीआईसीआई से, एसबीआई से, एक्सिस से अपना लोन ले रहा है तो वो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा है। मतलब कि रिवर्स रेपो के केस में जो आरबीआई लोन ले रहा है वो एक सिक्योर्ड लोन ले रहा है। सिक्योर्ड लोन का बेसिकली मतलब होता है कि वो कुछ गिरवी रखवा रहा है और उन्हें गिरवी रखवाने के बाद ही पैसा मिलेगा। तो जो रिवर्स रेपो वाला पूरा सिस्टम होता है वो गिरवी रखवाने के बाद का सिस्टम होता है, जिसे हम सिक्योर्ड लोन के नाम से जानते हैं। वेरास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो लोन दिया जा रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। इन अ वे ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, यहां पे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी आरबीआई बैंक के पास नहीं रखवाता और बैंक आरबीआई को पैसा देता है, आरबीआई पलटे में ब्याज देगा और बैंक का प्रॉफिट होगा। इसे कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी कोविड के टाइम पे यूज की गई थी तो पहले से, लेकिन यूज अभी रिसेंटली की गई कोविड के बाद से। जब कोविड का लॉकडाउन हटना शुरू हुआ, दुनिया के बाजार में कमोडिटीज का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन आनी शुरू हुई, यूएस यूरोप में स्लो डाउन आना शुरू हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ कि दुनिया में हर चीज के दाम बढ़ने लगे और सप्लाई चेन के इश्यूज आने लगे। ऐसे में जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगी तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए यह सोचा कि हमारे को मार्केट से पैसा कम करना है, मतलब कि बाजार से पैसा खींचना होगा। याद करिए आप एग्जांपल कि आरबीआई क्या करता है, अगर उसे मार्केट से पैसा कम करना होता है तो वो लिक्विडिटी कम करने की कोशिश करता है। अगर आरबीआई को प्राइस लेवल कंट्रोल में लाना है, इन्फ्लेशन कम करनी है, तो वो मार्केट से पैसे को खींचने की कोशिश करेगा। और उसी वजह से आरबीआई यहां पे क्या करता है, वो मार्केट से पैसा खींचने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लेके आता है। तो हमने सबसे पहला एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि रिवर्स रेपो के अंदर आरबीआई जो है सिक्योर्ड लोन ले रहा था बैंक से, और यहां पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर आरबीआई जो लोन ले रहा है वो एक अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये जो हमने एक फैक्टर देख लिया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का, इसके अलावा रिवर्स रेपो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या फर्क है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आरबीआई को कि उन्हें एक नया टूल लाना पड़ा। जब सब कुछ रिवर्स रेपो रेट से चल ही रहा था ऑलरेडी, तो फिर अलग से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाने की क्या जरूरत थी, सब कुछ सही तो चल रहा था। देखिए ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं इसे भी। ये है रिवर्स रेपो, जहां पे 4 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, और ये है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जहां पे सिर्फ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हमने एक डिफरेंस समझ लिया कि ये जो रिवर्स रेपो ऑपरेशन है और ये हो गया अपना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो हमें यहां से क्या समझ आया, हमें इधर से समझ आता है सर दैट ये जो रिवर्स रेपो ऑपरेशन है, यहां पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ेगी और यहां पे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में इस वाले रूट से समझिए, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई अगर कम करना है, तो ऐसे में आरबीआई ये कोशिश करेगा कि मार्केट का सारा पैसा आरबीआई को मिल जाए। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई कम करना है, उसे मार्केट से पैसा खींचना है, तो आरबीआई ये कोशिश करेगा कि बैंकों के पास जितना भी स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है वो बाहर टाटा अंबानी अडानी को ना मिले, बल्कि बैंक्स के पास जितना भी यहां पे स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है वो स्पेयर पैसा आरबीआई अपने पास रख ले, जिससे कि बैंक्स जो हैं ये पैसा आगे लोन के फॉर्म में अंबानी अडानी को ना दे पाए, क्योंकि अगर अंबानी अडानी को दे दिया तो फिर आगे वो सैलरी के फॉर्म में सर्कुलेट होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो फिर इन्फ्लेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी। इस प्रोसेस को रोकने के लिए आरबीआई ने बोला कि हम नहीं चाहते कि मार्केट में पैसा और ज्यादा इंक्रीज हो, तो इसलिए हम ये करेंगे कि बैंक्स के पास जितना भी स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, बैंक्स के पास जितना भी स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। मतलब कि बैंक्स के पास जो स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है हम ये कोशिश करेंगे
कि वो मार्केट में ना जाए, बल्कि जो भी यहां पे स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है वो आरबीआई के पास वापस चला जाए। इसके लिए दो टूल्स होते हैं, एक रिवर्स रेपो ऑपरेशन जो मैंने आपको समझाया और एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इनमें डिफरेंस क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो मैंने बताया। तो सवाल उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या नीड आ गई कि आरबीआई को ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाना पड़ा। देखिए, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। आपको पता है कि आरबीआई के पास जो है बैलेंस शीट होती है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती हैं वो आरबीआई की एसेट्स होती हैं, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये लिमिटेड होती हैं, मतलब कि ये जो एसेट्स हैं ये लिमिटेड होती हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है कि आप ये वाला टूल यूज करके बहुत ज्यादा पैसा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये वाला टूल, ये रिवर्स रेपो वाला ऑपरेशन अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए होगी, उसके लिए आपको बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए होगी। आरबीआई कहता है यार मैं इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहां से लाऊं, अभी इन्फ्लेशन 7-8% पहुंच चुका है और मेरे को कम करना है, तो मार्केट से काफी सारा पैसा मेरे को खींचना पड़ेगा। अब अगर वो काफी सारा पैसा मेरे को खींचना है तो उसके लिए मेरे को बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं। ऐसे में आरबीआई ने यह बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पिक्चर से हटा देते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, काम करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पिक्चर से हटा देते हैं और एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं जो बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के चले। सवाल उठता है कि सर ये जो बैंक वाले हैं, ये जो एक्सिस बैंक का मैनेजर है, ये कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, ये क्या बोलेगा आरबीआई को कि सुनो मैं तो आपको यही वाला लोन दूंगा सिक्योर्ड वाला, कल को आप मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं क्या कर लूंगा उसमें। तो एक्सिस बैंक का मैनेजर क्या बोलेगा कि भाई देखो मैं आपको सिक्योर्ड लोन दूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिना मैं आपको लोन नहीं दूंगा। कॉमन सेंस की बात तो यही है कि ये जो अपना एक्सेस वाला है वो यही बोलेगा कि भाई मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिना आपको लोन नहीं दूंगा, आपको अगर मेरे से पैसा चाहिए, आपको लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है तो आप मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, मैं आपको पैसा दूंगा। फेयर बात है। आरबीआई ने बोला यहां पे हमें गेम में ट्विस्ट कर देते हैं, यहां पे गेम के रूल्स में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। हमने पूछा सर क्या बदलाव। आरबीआई ने क्या करा, ये जो रिवर्स रेपो का रेट है इसको कम रखा, ये जो रिवर्स रेपो का रेट है इसको कम रखा, इसको कम रखा, रिवर्स रेपो के रेट को कम रखा। और ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, रिवर्स रेपो के रेट को कम रखा और ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इस एसडीएफ रेट को इंक्रीज कर दिया। सर मतलब कि अगर एक्सिस बैंक को रिवर्स रेपो रेट में 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सपोज करो, तो यहां पे वो कह रहा है कि मैं आपको 6% देने को तैयार हूं। यहां पे अगर इनको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने बोला कि मैं एसडीएफ में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार हूं। मतलब कि एक्सिस बैंक के मैनेजर को लालच दिया गया कि सर अगर आप ये सिक्योर्ड लोन लेते हो, अगर आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमसे मांगते हो तो हम आपको कम ब्याज देंगे, अगर आप बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हमारे को लोन देने को तैयार हो, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस केस में हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, विल गिव यू मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बताओ सोच के कि मैनेजर इसमें क्या करेगा। ऑब्वियस ही बात है, उसको तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ाना है। मैनेजर क्या कहेगा, भाई छोड़ो, तुम तो आरबीआई हो, तुम तो वैसे भी नहीं भाग रहे हो, तुम्हारे साथ तो मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है। ऑब्वियस ही बात है, आरबीआई थोड़ी ना कहीं पैसा लेके भाग जाएगा। तो ऐसे में बैंक का मैनेजर ये बोला कि भाई ठीक है, मेरे को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मत दो, लेकिन मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे दो, क्योंकि मेरे को बैंक को भी प्रॉफिटेबल दिखाना है। ठीक है, तो बैंक्स के मैनेजर ने बोला कि साहब ठीक है, हम बिना सिक्योरिटी के एसडीएफ वाला लोन लेने को तैयार हैं, आप बिना सिक्योरिटी के हमारे से पैसा लो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को ज्यादा देना, जैसे कि यहां पे 6%। तो आरबीआई ने ये गेम में चेंजेस कर दिए कि उसने यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया कि बैंक अपने आप कहेगा मेरे को ये वाले रास्ते में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो इस वाले में खुश हूं क्योंकि यहां पे मेरे को ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाई हो रहा है। हाँ सर, बात तो समझ आ रही है। तो इसका नेट बेनिफिट क्या निकला सर इसका नेट बेनिफिट ये निकला कि आरबीआई ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये कि इस वाले रास्ते में, सेकंड वाले रास्ते में, ये हो गया रास्ता नंबर 1, ये हो गया रास्ता नंबर 2। सेकंड वाले रास्ते में आरबीआई का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मार्केट से पैसा खींचने का,
कि फटाफट 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 पैसा खींचो मार्केट से, लिक्विडिटी कम करो, इन्फ्लेशन कम होगी। हाँ सर, हो गया पूरा। बैंक का भी फायदा हो गया कि बैंक को यहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, आरबीआई को प्रॉब्लम हो रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने में, पैसा खींचने में प्रॉब्लम हो रही थी, बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा था। तो ये जो सेकंड वाला तरीका है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, इसमें बैंक और आरबीआई दोनों का बेनिफिट हो रहा है, जिस वजह से ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है आजकल इसको काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आप समझिए कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में नो सिक्योरिटीज आर इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसमें नो सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व, नो सिक्योरिटीज आर इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। इधर नो सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व, नो सिक्योरिटीज आर इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। कोई भी सिक्योरिटी यहां पे इन्वॉल्व नहीं है। राइट, रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये मेजर डिफरेंसेस हैं। सवाल उठता है कि ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है क्या ये क्वांटिटेटिव टूल है? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल हो चुका है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो रिवर्स रेपो रेट है उसके साथ साथ आरबीआई जो है एक नया टूल आजकल इस्तेमाल करने लगा है जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये दोनों ही शॉर्ट टर्म टूल्स हैं। ये दोनों ही शॉर्ट टर्म टूल्स हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और अपना ये रिवर्स रेपो दोनों ही शॉर्ट टर्म टूल्स है कि मतलब यहां पे जो बैंक उधारी में पैसा ले रहा है, आरबीआई उधारी में पैसा ले रहा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना इतने ड्यूरेशन के ले रहा है, 10-20 साल के लिए नहीं ले रहा है। ये जो है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली।